तो दोस्तों आज की जो मूवी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और गपागप से भरी हुई है, तो मूवी को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप चाहो तो मेरे फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करती है, उसके चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाए जाते हैं दो मैरिड कपल, इसमें से एक है जेम्स और दूसरी है सोफी। दोस्तों सोफी के बारे में इतना जान लो कि सोफी को एक मिडिल क्लास लाइफ जीना ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा बड़ी जगहों में जाना या ज्यादा बड़े लोगों से मिलना नहीं पसंद करती है। खैर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये लोग न्यूली ही इस घर में आकर शिफ्ट हुए हैं और शिफ्ट होने के तुरंत बाद ही ये लोग यहाँ पर चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने में ही जेम्स को एक कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करता है तो उससे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है और इसके साथ साथ अब उससे बताया जाता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और उनका जो कुछ भी काम वगैरह है वो सब कुछ तुम्हें ही मिल जाएगा और आगे चल के तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना है। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि सोफी और जेम्स के फादर के घर जाते हैं। यहाँ पर उनके फादर का घर काफी ज्यादा बड़ा था क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन सोफी इस घर को देख करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो जेम्स से कहती है कि मैं इतने बड़े घर में नहीं रहना चाहती, बल्कि मुझे तो मेरा छोटा सा ही घर पसंद है। लेकिन जेम्स उसे किसी तरह से कन्विंस करता है कि हमें यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे फादर का घर है और इसके साथ साथ एक बेनिफिट भी है इस घर में कि ये इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके ठोक सकता हूँ। अब ठुकाई की बात सुन करके सोफी भी उसे मना नहीं कर पाती और यहाँ पर रहने को डिसाइड कर लेती है। जिसकी अगले ही सुबह जेम्स अपने ऑफिस चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं सोफी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इस घर में काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतने सारे मेड लगे हुए थे, जिस पर सोफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी सर्वेंट्स को उनकी नौकरी से निकाल देती है। और रात में जब जेम्स वापस लौट करके आता है तो उसे अपने घर में कोई भी सर्वेंट नजर नहीं आता, जिस पर वो सोफी से पूछता है तो सोफी उससे बताती है कि उसने सभी सर्वेंट्स को निकाल दिया है क्योंकि वो लोग उसे कुछ काम करने ही नहीं देते थे। ये बात सुनकर के जेम्स उसे धर कर आता है और उससे कहता है बावली हो गई है क्या बहन की घोड़ी, इतने बड़े घर में तो अकेले काम कर लेगी क्या। अब भाई साहब सोफी के पास इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं था, तो बस एक ही मंत्र है पति को मनाने का, जी हाँ वही वाला, उसी मंत्र को यहाँ पर वो यूज करती है और हम देख पाते हैं जेम्स भी इसमें पिघल जाता है और कुछ देर के बाद वो उसकी झील का पानी अपने हैंडपंप से निकालने लग जाता है। जिसके अगले दिन जेम्स जब ऑफिस में होता है तो सोफी उसे कॉल करके बताती है कि अपने घर की घास काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो जब तुम लौट के आना तो घर की घास साफ करना। जिसके बाद हम देखते हैं रात में जेम्स जब ऑफिस से थक हार के लौटता है तो सोफी उसे घास काटने भेज देती है। अब यहाँ पर जेम्स की ये सुन के फायर हो जाती है कि भाई साहब वो बंदा अभी भी थक के ऑफिस से आया है और उससे अब तुम पूरे घर की घास साफ करवा रही हो। खैर सोफी भी इस बात को नोटिस कर लेती है परंतु वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और सोफी अब जेम्स को और भी ज्यादा परेशान करने लगी है, जिस वजह से एक दिन वो जब ये बात अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड उसे एक एड्रेस देता है एक साइंटिस्ट का और जेम्स से कहता है कि तुम इसके पास जाओ, देखना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का हल वो तुम्हें दे देगा। जिसके बाद जेम्स सोफी को लेकर के सीधा उसी साइंटिस्ट के पते पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं उस बंदे का नाम जूलियन है और उसने कई सारे ऐसे रोबोट बना रखे हैं जो कि एक्चुअल में बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। इवन वो तो बोलते भी इंसानों जैसा ही हैं और सारी हरकतें बस इंसानों जैसे ही करते हैं। सोफी उन्हें देख करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो एक रोबोट जरूर लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो साइंटिस्ट एक रोबोट का डेमो करके भी दिखाता है, लेकिन सोफी एक मेल रोबोट को पसंद करती है। दोस्तों इस रोबोट का नाम हेनरी है और इसे खरीद कर ये लोग घर पे भी ले आते हैं, परंतु उससे पहले डॉक्टर इन्हें कुछ चीजें समझा देता है कि हो सकता है स्टार्टिंग में ये रोबोट आपके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव ना कर पाए, तो ऐसे में आप टेंशन मत लेना, 2-3 दिनों में जब ये आपको अच्छे से समझ जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। सोफी को कहीं से भी देखने में ये रोबोट नहीं लगता क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल ठरक से भरी हुई थी जो कि कोई इंसान ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स उसे समझाते हुए कहता है कि ये एक रोबोट ही है, तुम बस बार बार सोच रही हो इंसान है इसलिए तुम्हें इंसानों जैसा दिख रहा है। इसी चलते एक दिन जब सोफी नहा करके नंगी पुंगी वापस आती है तो यहाँ पर रोबोट उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को काफी अच्छे से घूर घूर कर देखने लगता है। सोफी ये देख करके थोड़ा सा डर जाती है और जल्दी से टॉवल वगैरह पहन लेती है क्योंकि उसे लग रहा था शायद ये एक इंसान है। जिसके बाद वो जेम्स से ये बात बताती भी है, परंतु जेम्स एक बार फिर से उसके माइंड को क्लियर करते हुए कहता है कि अरे बस ये एक रोबोट है, इतना मत टेंशन लो। जिसके बाद जेम्स जब घर पर वापस आता है तो सोफी एक बार फिर से उसके पीछे पड़ जाती है कि हेनरी इंसान है, पर जेम्स उसकी बात घंटा भी नहीं मानता और अगले दिन उसके साथ टेनिस बॉल खेलने चला जाता है। यहाँ पर हेनरी और जेम्स की थोड़ी बहुत बातें होती हैं और जेम्स हेनरी को पसंद करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। इस बीच सोफी भी हेनरी के साथ कंफर्टेबल
हो जाती है और अब वो हेनरी के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि हर समय बस हेनरी की ही बातें करती रहती थी और हेनरी से ज्यादा क्लोज रहती है। ये देख करके जेम्स को कहीं ना कहीं जेलसी होती है कि वो अब हेनरी को ज्यादा भाव दे रही है, बल्कि अपने पति को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया। और इसी चलते एक दिन सोफी को रात में कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर के चेक करती है तो उसका जो मेन डोर था वो टूटा हुआ था और देखने पर पता चला कि हेनरी सामने पूरा नंगू पुंगू होकर के लेटा हुआ है, जिसे इस तरह से नंगू पुंगू देख करके सोफी उसके पास जाती है। पूछने पर हेनरी बताता है कि वो एक सपना देख रहा था। ये देख करके सोफी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि रोबोट सपने वगैरह नहीं देखते हैं। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं वो साइंटिस्ट उनके घर आता है, जिस पर सोफी उससे बताती है कि आपका साइंटिस्ट तो बिल्कुल इंसानों जैसे बिहेव करता है। तो साइंटिस्ट ने उससे बताया कि वो बस एक छोटा सा ग्लिच हो गया था, आप उसे रखिए, देखिए आपको कहीं से भी वो इंसान नहीं लगेगा। उसी रात जेम्स बत्ती बुझा के मोमबत्ती लगा के कड़वा तेल लगा के बैठा हुआ था कि जैसे ही सोफी आएगी वो उसे वहीं पर पटक के पेल देगा, परंतु सोफी उसके खड़े तंबू पर गर्म पानी फेंक देती है, ये बोलकर कि आज बिना मूड नहीं है बाबू। जिसके बाद जेम्स को भी बिल्कुल मन मार के सोना पड़ जाता है। और इसी चलते एक दिन हम देखते हैं कि सोफी हेनरी से मसाज करवा रही थी, तो यहाँ पर जो उसकी मसाज है वो धीरे धीरे संतरा निचोड़न कार्यक्रम, इसके साथ साथ उंगल प्रक्रिया और लास्ट में घुसड़न कार्यक्रम में बदल जाती है। ये देख करके सोफी काफी हैरान होती है, पर अगले ही पल उसकी आंख खुल गई और पता चला कि वो तो एक बस सपना देख रही थी। पर तभी इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई दी। सोफी जब बाहर निकल कर देखती है तो यहाँ पर हेनरी होता है, जो कि उसे देख करके वापस जा रहा था। तो सोफी उससे पूछती है क्या तुमने मुझे नंगू पुंगू देखा था, जिस पर हेनरी से बोलता है कि आप बताओ हाँ बोलूं या ना बोलूं, जो आप कहोगी मैं वही बोल दूंगा। क्योंकि दोस्तों वो एक रोबोट था, तो सोफी जो उससे बोलेगी वो वही बोलेगा ना, तो सोफी समझ जाती है कि इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, तो वो उससे जाने को बोल देती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेम्स को, जो कि अब हेनरी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि उसकी वाइफ हेनरी के आ जाने के बाद अब उसे ना घंटा टाइम देती है और ना ही देती है। तो वो सीधा साइंटिस्ट के पास जा करके ये सारी बातें बताता है। तो साइंटिस्ट ने उससे कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा टाइम उसे और दीजिए, देखना खुद ही वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जेम्स जब घर पर वापस आता है तो वो हेनरी को वार्निंग देता है कि मेरी वाइफ से तुम्हें बिल्कुल दूर रहना है, उसके साथ ज्यादा लबर लबर नहीं करना है, उसके छोटे मोटे काम कर सकते हो वो भी दूर से। ये बात हेनरी की वाइफ भी सुन लेती है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और इस वजह से जेम्स और सोफी की लड़ाई हो जाती है। इसी चलते एक दिन जेम्स जब वॉशरूम में था तो वो कम्प्लीटली नंगा पुंगा था और इतने में ही वहां पर हेनरी भी आ जाता है, जो कि पूरी तरह से नंगा पुंगा था। हेनरी उससे आकर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो भी मैंने अभी तक किया, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जिस पर जेम्स भी उसे माफ कर देता है, पर इतने दिनों से जेम्स को मिली नहीं थी और उसका गपागप करने का इतना ज्यादा मूड हो जाता है, तो वो हेनरी को ही झुका करके उससे अपने टूथब्रश से मंजन कराने लगता है। इस चीज की फील लेकर उसे मजा तो बहुत आता है, पर अगले दिन जब उसकी दारू उतरती है तब जाकर उसे ध्यान आया कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। यहाँ पर हम सोफी को देख पाते हैं, जो कि हेनरी से मसाज करा रही होती है और यहाँ पर हेनरी उसकी मसाज करते करते एक बार फिर से उसे अपने मुंह से चुम्मा देने लग जाता है, जिस पर सोफी को तुरंत ही होश आ गया और वो उसे खुद से दूर कर देती है और उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर हेनरी उससे कहता है कि मुझे अब आपसे प्यार हो गया है, जिस पर सोफी थोड़ा सा डर जाती है और उसे किसी तरह से अलग करती है। और शाम को जब जेम्स घर आता है तो यहाँ पर सोफी उसे सब कुछ बताती है। जेम्स, जो कि उसकी बात घंटा भी मानने के मूड में था नहीं, पर यहाँ पर सोफी बार बार एक ही बात बोलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई हो सकती है। और यही सोच करके जेम्स सीधा हेनरी के रूम में जाता है और यहाँ पर उसे सजा देने के लिए वो उसे एक पंच मारता है, परंतु इससे उसे ही उल्टा लग जाती है, जिस पर जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसके चार्जर को ही तोड़ देता है। और फिर हेनरी से कहता है कि रुको, तुम एक दो दिन में जब सड़ जाओगे ना तो उठा के बाहर फेंकाऊंगा। जिसके अगले दिन हेनरी सोफी के पास जाकर के अपने किए गए कामों की माफी मांगता है और उससे बता देता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप दोनों एक दूसरे को दे नहीं रहे थे, तो मैंने बस दोनों को अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी दे दी है। अब ये सुनकर के सोफी का दिमाग घूम जाता है कि जेम्स भी इसकी लेता है और ये सुनकर के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद वो सीधा जेम्स के पास जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उस साइंटिस्ट को, जो कि हेनरी को रिपेयर करने आया था। इस पर सोफी उससे कहती है कि इसे रिपेयर कर देना और यहाँ से वो सीधा निकल जाती है जेम्स के पास। यहाँ पर जेम्स के पास जाकर के वो उसे धर कर आती है और उसने हेनरी के साथ गपागप क्यों किया इसका रीजन पूछती है, जिस पर जेम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने कांड को लेकर और यहाँ पर सोफी उसे धर कर आ भी रही है, तो वो उससे बताता है कि मैं इतना ज्यादा अकेला हो गया था, मुझे तुम दे ही नहीं रही थी, तो मुझे उससे काम चलाना पड़ गया। लेकिन अब इन दोनों ने ही थोड़ी थोड़ी सी गलती की थी, तो ये दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और जब ये लोग घर जा रहे थे तब ये देखते हैं कि उस साइंटिस्ट के ऑफिस पर पुलिस आई हुई है और यहाँ पर उन्हें केस को देख करके पता चलता है कि ये साइंटिस्ट एक्चुअल में कोई ह्यूमन रोबोट बनाता ही नहीं था, बल्कि इसके रोबोट तो एक्चुअल में इंसान ही थे। मतलब दोस्तों हेनरी एक इंसान ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी है मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं, मुझे
मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी फ्रेंड के चैनल को भी प्लीज सपोर्ट करिएगा। और हाँ, मूवी डाउनलोड कैसे करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको मूवीज के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं और बस आप उन पर एक क्लिक करके ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।